इसी तरह से हमने ऑटोमेट करने के लिए कहा था। और ठीक है, ये देखो अच्छा ये पूरा स्टेप्स है क्या ऑटोमेट करने के लिए। एक टेस्ट केस के लिए 144 लाइनें लग गई कि नहीं लग गई। अप्रोच जैसी भी होती, जैसी भी है, मान लो थोड़ा सी अभी ठीक भी करेंगे, लेकिन तब भी इस तरह से ही कोड लिखा जाता है। और एक टेस्ट केस देखो इस तरह से ऑटोमेट किया गया है। फिर कौन सा किया गया है, दूसरा, उसके बाद और दूसरे में और तीसरे में, और फिर इसके बाद तीसरा। और हर टेस्ट केस क्या कर रहा है, अपना ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है और अंतिम में अपना ब्राउज़र क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें लाइन डालो करना चाहिए, नहीं तो हर एक चलता जाएगा और ब्राउज़र खुले रह जाएंगे। तो बाद में क्या करेंगे, तुमको वो हैंग करने लगेंगे सिस्टम को ना। मान लो 100-200 टेस्ट केस तुम्हारे पास हो एक एक करके चलने के लिए, और सब अपना चलने के बाद ब्राउज़र बंद नहीं कर रहे हैं। एक टाइम पे जब 20, 30, 40 ब्राउज़र खुले रह जाएंगे तो फिर सिस्टम क्या होने लगेगा, डगमगाने लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और हर टेस्ट केस के अंदर, और इसको कॉल करने के लिए हमने बनाया था क्या है, टेस्ट रनर क्लास बनाई थी, जहाँ से हम इसको रन करेंगे इस तरह से, यही बताया था ना। और हमने कहा था भाई जो जो करते जा रहे हो सबकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग। सबकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग। तो भाई जैसे इन्होंने यहाँ पे सेंड कीज क्या डाला है, इन्होंने क्या किया है, देखो पहली लाइन तो ब्राउज़र लॉन्च किया, इन्होंने बता दिया ब्राउज़र लॉन्च। दूसरी लाइन क्या किया, URL हिट किया, बता दिया। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा करना चाहिए, या ये लिख दो ओपन, या ऐसे लिख दें, देखो ध्यान से, भी ऐसे लिखते हैं। देखो ये URL ओपनड सक्सेसफुली। इस लाइन में क्या कर रहे हो भाई, यूज़र नेम में वैल्यू डाल रहे हो ना, और क्या डाल रहे हो, एडमिन ना। तो यहाँ लिखोगे फिर क्या, एडमिन entered in user name text box success। ऐसे ही एडमिन इन कहाँ पे, पासवर्ड। ऐसे ही यहाँ लिखोगे सबमिट बटन इज क्लिक्ड सक्सेसफुली। अब होगा ना, जब चलेगा हर एक लाइन की रिपोर्ट आएगी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सब कुछ कहाँ आएगा, कंसोल। लेकिन इसमें मेहनत लग रही है ना, इसलिए देखो आलस तुम्हारे जिसका भी था उसने किया नहीं कि यार कहा एक एक लाइन पे लिखना पड़ रहा है। अब लेकिन कहीं ना कहीं एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। अरे यार बहुत जगह हम लोग टेस्टिंग करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग ना, तो कहते हैं जितनी चीज़ के टेस्टिंग कर रहे हो हर टेस्ट केस के बाद में जो होना चाहिए उसका स्नैपशॉट ले लो। हम कैसे माने तुम किए थे, नहीं तुम तो बाद में कह दोगे कि क्या, कि हाँ हम उस किए थे, सब चल रहा था। तो वो लोग कहेंगे नहीं भैया हमको इसका एविडेंस चाहिए। तो 200 टेस्ट केस हम चला रहे हैं तो 200 स्क्रीनशॉट भी लेंगे और उसको वो सर्वर पे कहीं बताएंगे, वहाँ अपलोड करेंगे या उनको भेजेंगे, भैया ये लो मेरे टेस्टिंग का एविडेंस। टेस्टिंग का सबूत भी तो देना पड़ता है, टेस्टिंग किया, वो बना के दिया, तुम कर रहे हो टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लोगों ने किया है ना, टेस्टिंग नहीं की तो कहते हाँ सब पास है, अब बाद में जब प्रोडक्शन पे चला तब कस्टमर को डिफेक्ट मिलने लगे। तो बहुत से क्लाइंट सोचते हैं हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, तो एक काम करते हो, कहते हैं कि जितने टेस्ट केस चलाओगे
और उसके बाद जो अंतिम में वो काम करना है जब वो हो जाएगा तो उसकी स्नैपशॉट लेके, भाई हर टेस्ट केस का कुछ मोटिव होगा ना, किसी का लॉगिन करना, किसी का अकाउंट क्रिएट करना, कुछ करना ना, जितनी चीज़ करते जाओ सबकी फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ और अपलोड करते जाओ भाई। हम वो हमारे लिए टेस्टिंग का क्या रहेगा, एविडेंस रहेगा, जिससे हमको भाई तो और तुम भी कह सकते हो भाई ऐसा नहीं मजाक कर रहे हैं, हम पूरा उस समय देखो ये पूरा टेस्ट किए थे। क्लियर है ये? ना इसी पेज का, जैसे अकाउंट बन गया, अकाउंट, हम मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि एविडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में एविडेंस का मतलब सबूत, एविडेंस की कितनी भाई टेस्टिंग किए या नहीं किए, डेवलपर तो कह देगा, डेवलपर्स कहोगे सबूत तो कहेगा, भैया सबूत क्या, देखो जो बना है, हम थोड़ी बन गया है, हमसे सबूत मांग रहे हो, जो बना है हम बनाए तभी तो बना है। लेकिन टेस्टर से मांगते हैं सबूत कि भाई तुम उसका तुम टेस्टिंग नहीं चलाए हो, नहीं किया टेस्टिंग, बस बोल दिया हाँ हो गया सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए टेस्टिंग का एविडेंस मांगा जाता है। तो उसके लिए टेस्टर्स क्या करते हैं, जैसा कंपनी में रहे, कहीं ऐसा होता है तो उनको कहा जाता है कि भैया आप जितने टेस्ट केस चलाओगे फाइनली उस टेस्ट केस का कुछ मोटिव होगा ना, जैसे अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो पेज आता है उसकी फ़ोटो खींच के रख लो और उस फोटो को सेव जब करो तो उसमें नाम लिख दो टेस्ट केस फलाना। तो हर एक टेस्ट केस के लिए एक एक स्क्रीनशॉट रखो, 250 टेस्ट केस हो तो भाई 250 स्क्रीनशॉट रखो, हम तभी मानेंगे। तुम कहोगे टाइम लगेगा, 1 घंटा और लग जाएगा, फालतू फोटो लेना और सेव करना, क्या भैया लगेगा चलेगा, नहीं पता चला तुम्हारा 1 घंटा बचाने तुम 8 घंटा कुछ नहीं किया और कह दिए कि क्या हुआ, हाँ सब कर लिए, सब बढ़िया चल रहा है। तो टेस्टिंग में एविडेंस, तो इसीलिए भैया आपका ऑटोमेशन चला था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हर चीज़ की डिटेल चाहिए। इसलिए आप रिपोर्टिंग से ऑटोमेशन, और सोचो मैनुअल टेस्टिंग तो आदमी खुद करता है, ऑटोमेशन चलता है तो जाने कहाँ रहता है, आखिर उसे बाद में पता कैसे चलेगा क्या क्या हुआ था, अकाउंट बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ था, कौन सी सिटी सेलेक्ट हुई थी, कौन सी सिटी सेलेक्ट हुई थी। हो भाई ऐसा होता है ना कि दिल्ली से ये प्लान होगा, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है, दिल्ली करोगे तो ये चीज़ आएगी ही नहीं, मुंबई सेलेक्ट करोगे तो ये चीज़ आएगी। अब तुम्हारा ऑटोमेशन चला और फेल हो गया, तो अब तुम्हें लगा डिफेक्ट है, फेल हो गया, लेकिन डिफेक्ट नहीं है, गलती है, सिलेक्ट करना था दिल्ली, सिलेक्ट किया था क्या मुंबई। अब तुम परेशान हो यार ऐसा क्यों हो रहा। अब यही रिपोर्ट होती तो देख लेते ना, फिर समझ ओहो हमने सिटी में क्या सिलेक्ट कर दिया था मुंबई, और मुंबई में ये प्लान अवेलेबल ही नहीं है, तो ये चीज़ आती ही नहीं, तो काम कहाँ से करता है कि नहीं। तो इसलिए भाई टेस्टिंग का पूरा एविडेंस चाहिए, हर लाइन पे क्या क्या किया गया। नहीं, जो मैनुअल टेस्टर लेता है टेस्टिंग के एविडेंस के लिए, वो तो क्या लेगा, मैनुअली ही लेगा। मैनुअल टेस्टर की बात हो रही है, तो हम बता रहे थे कि आपको टेस्टिंग में एविडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ ऑटोमेशन में लेंगे तब तो हम क्यों लेंगे, इसीलिए तो ऑटोमेशन का कोड सीखे हैं कि मेरा जो कोड है वो खुद ही स्नैपशॉट लेगा। समझ में आ रहा है, टेस्ट केस ऑटोमेट करना, कोई इशू इसमें। हाँ, वो देखो ड्राइवर डॉट क्लोज करने पे सॉकेट एक्सेप्शन आएगा, या तो थोड़ा सा वेट लगा दो, ब्राउज़र पूरा क्या हो जाने दो, लोड। जब ब्राउज़र का पेज क्या हो रहा होता है, लोडिंग चल रही होती है, और उस समय क्लोज मेथड क्या होता है, चलता है, तभी ये सॉकेट एक्सेप्शन आता है। लेकिन तुमने देखा होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्लोज ऐसा नहीं क्लोज नहीं होता, क्लोज हो जाता है लेकिन एक्सेप्शन भी देता है, वो इसीलिए क्योंकि पेज लोडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। ठीक है, और नहीं है, जब ऐसा हम कभी देखते हैं ना तो ड्राइवर डॉट क्लोज कॉल ही नहीं करते, सीधे क्विट कॉल कर देते हैं। क्विट क्या करता है, देखो क्लोज की तब भी लिमिटेशन है, अगर 4 ब्राउजर रन टाइम पे विंडो हैंडलिंग सिखाया था ना, क्लिक करो 2-3 खुल गए, 4 खुले हैं, ड्राइवर डॉट क्लोज करोगे तो सिर्फ उसी को बंद करेगा जिस पे फोकस है, और ड्राइवर डॉट क्विट जो है सबको कर देता है। तो अगर ऐसा रहे कभी तुम्हारे साथ इशू, तो क्लोज कॉल ही मत करो, सीधा क्या कॉल करो, ड्राइवर डॉट क्विट, बात ही खत्म। तो ये 3 टेस्ट केस ऑटोमेट हो गए। और देखो भाई रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते भाई। जैसे यहाँ पे हमने नहीं लिख रहे हैं, कहाँ लिखा था हमने, यही लिखा था,
कहाँ चला गया भाई? शायद नीचे लिख दिया क्या? दूसरे में भी नहीं लिखा है। हाँ, किस में कर दिया? तीसरे में कर दिया। लेकिन ऐसा ही पहले में भी करना है भैया, दूसरे में भी करना है, तीसरे में भी करना है, और हर लाइन के हर काम के बाद करना है। थोड़ा टेढ़ा काम लग रहा है ना, लेकिन करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज से समझो। अभी रिजल्ट आप किस में आएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करोगे तो कंसोल पे आएगा ना? किस पे आएगा? कंसोल पे। तो यार कंसोल की एक बड़ी गड़बड़ है। इक्लिप्स बंद हो गया तो कंसोल वाला सब क्या हो गया? गायब हो गया ना यार। कंसोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। या गलती से रन कर दिए, पूरा कंसोल गायब, फिर से रन हो गया तो नया आने लगा। हम तो चाहते हैं जो मेरा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अलग से कहीं स्टोर हो यार। ये कंसोल वंसोल के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेशन आपने देख लिया। इफ एल्स से देखो ये मैच कर रहे हैं, ये भी सही है ना? ये क्या है? वैलिडेशन है ना? जब इफ एल्स से हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करते हैं, सब कुछ सही है। और इन्होंने रिपोर्टिंग भी डाल रखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेकिन इसकी एक बहुत बुरी बात है, क्या? ये सारी चीज़ें कहाँ टाइप करेगा? कंसोल पे। हमें कंसोल में नहीं चाहिए। कंसोल तो हट जाएगा तुरंत यार। कंसोल पे कौन भरोसा करेगा? तुमने देखा होगा ना, एक बार रन किया कंसोल पे आया, दोबारा रन किया पहला गायब। हम चाहते भैया गायब वायब ना हो। जो रिपोर्ट है एक फाइल में जब सेव हो जाए और बाद वो फाइल हम किसी को ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकें? भेज सकें। और फाइल में रिजल्ट बड़े तरीके से आए कि कोई चीज़ पास हो रही है तो, या कोई चीज़ सही चल रही है तो ग्रीन आए या ब्लू कलर से आए, कोई चीज़ फेल हो तो रेड हो जाए। इस तरह से चाहते हैं। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमें अलग से, जैसे सेलेनियम हम यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे ही एक अलग से भी वो आती है रिपोर्टिंग के लिए टूल आता है। उसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग टूल। उसका नाम है एक्सटेंट रिपोर्ट। क्या नाम है? एक्सटेंट रिपोर्ट। उसका यूज़ हम करेंगे जिससे कि रिपोर्ट सारी एक फाइल में जनरेट होगी, हम उसे किसी को भेज पाएंगे और रिपोर्ट बड़ी प्रॉपर होगी, एकदम कलरफुल होगी। कोई चीज़ पास होगी और फेल होगी तो रेड कलर से होगी। चाहोगे तो उसी रिपोर्ट में ही स्नैपशॉट भी क्या रहेगा? लगा रहेगा। ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्या करें? तो पहले रिपोर्टिंग बताएं? चलो अच्छा, तो जान लो जिस रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम सुनो क्या है। उसका नाम है एक्सटेंट रिपोर्ट। क्या नाम है? इसका यूज़ करोगे तो यही जो रिपोर्ट तुम्हारी कंसोल पे अभी तक आ रही थी, ये कंसोल पे नहीं आएगी, एक फ़ाइल में जाके प्रॉपरली सेव होगी। और वो फाइल तुम किसी को इजीली क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। पढ़ने में बहुत क्या रहेगी? आसान रहेगी। इसकी तरह नहीं रहेगा कि लाइन से एकदम लिख दिए हैं। भाई 100 टेस्ट केस चलाओगे तो कैसा रिजल्ट आएगा इसमें? अगर एक टेस्ट केस में 25 लाइन है तो 100 टेस्ट केस में कितनी लाइनें हो जाएंगी? 2500 ना। 2500 लाइनों का रिजल्ट ऐसे प्लेन इंग्लिश में ब्लैक कलर से पढ़ना समझना क्या हो जाएगा? सब मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए है क्या? एक टूल जिसका नाम है एक्सटेंट रिपोर्ट। ये बड़ी अच्छी ढंग की, बड़ी देखना, बड़ी सही रिपोर्ट बनाएगा। और वही सब कुछ किस बात की? जो जो तुम कर रहे हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्सटेंट रिपोर्ट की जार चाहिए भाई। और एक बात और बता दें, एक्सटेंट रिपोर्ट आया था बहुत पहले, हो गया होगा 10 साल। तो इसके ऊपर अलग अलग कंपनियों ने काम किया, तो कई लोगों के एक्सटेंट रिपोर्ट मिलेंगे। आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो तुम्हें यूज़ करना है स्पार्क एक्सटेंट रिपोर्टर। अब यही नेट पे सर्च मारो, यही सर्च नेट पे सर्च मारो। क्या डालोगे? स्पार्क एक्सटेंट रिपोर्ट। चलो यही डालो।
आगे नहीं साइट, एक्सटेंड रिपोर्ट्स स्पार्क रिपोर्टर, चले आओ, यहीं से वो जार मिलेगी। कहीं है यार ये यार इसकी जार कहाँ से मिलेगी? डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से है। चलो, क्योंकि अभी आगे एक टूल बता देंगे तो जार वार ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। स्पार्क एक्सटेंड रिपोर्ट जार, कोई पुरानी मिलेगी क्या यार? हाँ ये है शायद। चलो कोई साइट है, सब लोग देख लो, यहीं से हमें क्या करना है। देख लो जार डाउनलोड करना कितना टेढ़ा काम है, लेकिन अभी आगे एक तरीका बता देंगे, ठीक है? तो जार वार कभी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा आगे जब मैवन देखेंगे। चलो अभी एक काम करना है, इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना सब लोग, ठीक है? कितने MB का है? क्या है भाई, पहले ये देखते हैं। डन तो दिखा रहा है। हो जाएगा तो फाइल शो करना अब चलो इसके अंदर चलते हैं। यहीं पे है, इसको एक्सट्रैक्ट करें टू स्पेसिफाइड फोल्डर और इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलो डाउनलोड्स में, चलो डाउनलोड्स में जार फाइल्स के अंदर कहाँ गया? डाउनलोड्स में, और क्या है? जार फाइल्स, यही है ना? यही आप लोग को शेयर कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, श्रेणीम का नहीं डाल रखा है, यहीं जार आ गई कि नहीं आ गई? प्रोजेक्ट के अंदर ही जार क्या कर दी, कॉपी करके पेस्ट कर दी। और अब क्या करेंगे? बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स भी यूज कर सकते हो और ऐड जार्स भी प्रोजेक्ट के अंदर है ना। कौन सी है? ये है, सेलेक्ट करो, अप्लाई एंड अब आ गया तुमको एक्सटेंड रिपोर्ट्स। ये सब क्लास किसकी है? उसी जार की है जो एक्सटेंड रिपोर्ट की जार तुम यूज़ किए। क्या नाम है क्लास का? एक्सटेंड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम इसी का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट।
गया, क्या नाम रखते हैं, और अब ext अच्छा एक ऑब्जेक्ट और जरा बनाओ तो देखना किसका बना रहे हैं, न्यू क्या है, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, पाथ मांग रहा है ना, जहां तुम अपनी रिपोर्ट चाहते हो। मान लो हम चाहते हैं कि मेरी इस पे आए, कहाँ, डेस्कटॉप पे, तो हम नाम क्या रखेंगे, ये सी में डेस्कटॉप, और लिख दें क्या, नाम क्या लिख दें, एक्सटेंड, यार क्या लिख दें, एक्सटेंड अंडरस्कोर रिपोर्ट। और याद रखना ये जो रिपोर्ट देगा वो HTML में देगा, किसमें देगा, HTML हमेशा ब्राउज़र में खुलता है, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, किसी पे भी, .html, इतना करना है, कर दिया। और क्या हो गया, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखा, ये 3 लाइन लिखनी है भाई, देखो सब, एक एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और एक एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है। जब रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी बताओगे वो फाइल कि कहाँ तुम्हारी रिपोर्ट किस फोल्डर में, किस फाइल में, किस नाम से जाएगी। और इसके बाद इसी एक्सटेंड रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट पहले बनाए थे उसी का मेथड कॉल करना, कौन सा, अटैच रिपोर्टर, और अपनी एक्सटेंड स्पार्क का ऑब्जेक्ट यहाँ भेज देना। क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसी से उसको पता चलेगा कि जो हम रिपोर्ट डालेंगे कहाँ डालेंगे, ठीक है। अब एक काम कर दिया, अब एक्सटेंड रिपोर्ट कर दिया, डॉट मेथड आ रहा है ना। अब एक मेथड ध्यान से देखना, हम कॉल कर रहे हैं, यहीं देखो, क्रिएट टेस्ट, और आर्गुमेंट में ये क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, दिख रहा है सबको ना। यही करना है आपको, कहाँ करना है, और यहाँ नाम देना। नाम किसका देना है मालूम है, टेस्ट केस का। टेस्ट केस का नाम क्या है, VT001, यही है ना तुम्हारा टेस्ट केस, यही ऑटोमेट कर रहा है ना। कुछ और नाम लिखना है तो और भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, हम तो वही कॉपी पेस्ट कर दिए कि वही है। ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, कहाँ है, यहाँ क्या आ गया, क्रिएट टेस्ट, ये मेथड है ना। अच्छा जरा ये देखो, कितनी लाइनों का अच्छा कोड सीखा तुमने अभी, 4, 5 भी कहाँ, 4, 3 ऊपर और एक कौन सी लाइन, चलो इधर ही लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, तो कितनी, 4 लाइन, कुछ और तो नहीं किया। तुम्हें करना क्या है, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, और उसमें उसका मेथड कॉल करना अटैच रिपोर्टर, जिसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर के ऑब्जेक्ट। ये याद कर लो, ये कोई बहुत समझाना नहीं है किसी को, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद एक्सटेंड रिपोर्ट क्लास का हमने मेथड कॉल किया, मेथड का नाम क्या है, क्रिएट ना, अटैच रिपोर्टर, क्रिएट टेस्ट। इसमें बताना है आपको अपने टेस्ट केस का नाम। अच्छा ये मेथड कुछ रिटर्न करता है क्या, देखें, कर रहा है रिटर्न,
एक्सटेंड टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट करो एरर, हमने पूरा टाइप किया ना, हो गया। और यही है असली ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बन नहीं सकता था। न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट करके तुम न्यू एक्सटेंड टेस्ट करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। पहले तुमको एक्सटेंड रिपोर्ट का बनाना पड़ेगा, फिर एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का बनाना पड़ेगा। ये 3 लाइन तो पक्का है, तुमको लिखनी ही पड़ेगी। इसके बाद असली लाइन आएगी जिसका नाम होगा क्या, क्रिएट टेस्ट। किसका मेथड है, एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास का मेथड है। आर्गुमेंट में क्या मांगता है, टेस्ट केस का नाम, और तुमको देता क्या है, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, एक काम और करते हैं, यही देखते हैं, यहाँ रख दें। क्या लिखा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंड टेस्ट का। डॉट क्या आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं। और मेथड, अब एक मेथड कॉल कर दो, ध्यान से देखना, एक मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, लॉग स्टेटस। क्या लिखना चाहते हो इस लाइन पे, अगर यहाँ पहुँचा लाइन नंबर 20 पे तो क्या हो गया, पास हो गया कि फेल हो गया, क्या है स्टेटस, क्या है, देखो ध्यान से। क्या स्टेटस डालोगे तो यहाँ लिखो क्या, स्टेटस। क्या लिखोगे, स्टेटस डॉट। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या है, ये पास है कि फेल है कि कोई इंफॉर्मेशन है? पास मत करो। पास तो वहाँ होता है जहाँ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होते हैं, तब वहाँ तुम कहते हो कोई चीज़ क्या हुई है, पास हुई है। यहाँ पास या फेल नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन हम रिपोर्ट में चाहते हैं जिससे हम बाद में उसको क्या कर सकें, देख सकें, हमें पता चल सके क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जरा ध्यान से देखो, हम मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, पास नहीं कर रहे हैं, क्या, इन्फो, और यहाँ से मैसेज डाल देते हैं। मैसेज क्या डाल दें भाई, मैसेज डाल देते हैं कि VT001 क्रिएट प्रोडक्ट टेस्ट केस इज गोइंग टू स्टार्ट। सही लिखा ना, कि मेरा VT001 जो क्रिएट प्रोडक्ट वाला टेस्ट केस है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं डाल रहे हैं, और ये डाल दे रहे हैं टेस्ट केस चलने के बाद इन्फो VT001, या हमको लगता है कि अंतिम में चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, पास है। तुम्हारे ऊपर है पास फेल लिखना, तुम लिख दो यहाँ क्या, पास, और ये लिख दो टेस्ट केस, हाँ या हाँ, हैज़ बीन पास्ड या कंप्लीटली या कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक, ऐसे देख रहे हो। पहले तो अच्छा, अभी ये, अब इसको क्या, 2 मैसेज हमने क्या भेजे हैं, 2 मैसेज कि टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है और टेस्ट केस कंप्लीट हो चुका है। ये 2 मैसेज वहाँ जाएगा, लेकिन देखना लिखेगा नहीं, लिखेगा नहीं। रीजन याद रखना, लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये मेथड कॉल करो। सॉरी, आप ये कॉल करो, कौन सा मेथड है, एक ऑब्जेक्ट बनाए थे ना आप एक्सटेंड रिपोर्ट का, डॉट करो जब तक आप उसका कौन सा मेथड नहीं कॉल करो, फ्लश मेथड कॉल करोगे तब रिजल्ट राइट होगा, नहीं तो राइट नहीं होगा। अब जरा इसको देखते हैं, चलेगा ना पूरा, कोई एरर तो नहीं आने वाली। चलो तब इसको कमेंट कर देते हैं, अभी बस एक ही देखते हैं कि क्या हुआ, है ना, कुछ रिपोर्ट कहीं बन के आई कि नहीं आई। चला कि नहीं भाई, क्या कमेंट किया,
चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है? अच्छा, कौन सा मेथड कमेंट? अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना ये मेथड तो चलना चाहिए, ये क्रिएट प्रोडक्ट। जरा विंडो में आओ, शो व्यू, और क्या देखो, कंसोल। लो जी एक्सेप्शन आ गई। कहाँ आ गई है? अच्छा यार, क्लास लोड नहीं हो पाई है। कौन सी? एक्सटेंड रिपोर्ट। एक काम करो, जानते हो दिक्कत कहाँ आई? नहीं नहीं, एक कहाँ है? यही है ना जार फाइल। पूरी कई फाइलें थी ना, हमने एक ही की थी ना, इसलिए। वैसे ये झंझट का वाला काम है कि नहीं है? यही इसीलिए। एक मिनट, इसको डिलीट करो पहले। राइट क्लिक करो और क्या करो, यहाँ आ गई सारी है यार। यही 4-5 तो क्या किए थे हम। हाँ अभी तुरंत आई है ना। ये ऊपर वाला भी, ऊपर वाला तो है ही हमारे पास। चलो यही है टोटल ना। हाँ चलो 1 मिनट, आ जाओ। कहाँ है? यहाँ पे है ना, ओवरराइट ऑल। ये देखो 4 जार तुम्हारी सिलेक्टेड है। वैसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में है। राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ में जाओ, यहीं आता है क्या, ऐड टू बिल्ड पाथ। लग गई सारी। अब चलो, अब चला। पूरा चलने दो ये। हो गया? आके देखते हैं यहाँ बना कि नहीं कुछ। डेस्कटॉप पे क्या नाम रखे थे? एक्सटेंड अंडरस्कोर रिपोर्ट। उसको ओपन करें, क्रोम में भी ओपन कर सकते हो, एज में भी फाइल, HTML फाइल है, किसी भी ब्राउज़र में ओपन होगी। चलो इसी एज में ओपन करते हैं। ऐसे है। ये देखो तुम्हारे टेस्ट केस का नाम आया कि नहीं आया, बोलो। और टेस्ट केस में 2 मैसेज डलवाए थे। जो इन्फॉर्मेशन लिखे थे वो नीले रंग से आई, जो चीज़ पास लिखे हो वो हरे कलर से आई। और जो मैसेज डलवाए थे वो आया कि नहीं आया, किस टाइम पे चला था, आया कि नहीं आया। बढ़िया है कि नहीं है? जो तुमको सूखी सूखी सी रिपोर्ट मिल रही थी किसमें? अरे कंसोल पे, उससे लाख गुना अच्छी है कि नहीं है? अभी 2 ही लाइनें हैं, अभी इसमें सारी लाइनें यहीं आएंगी तो ये बड़े प्रॉपर ढंग से दिखाई देगी। क्या क्या इन्फो है और क्या है, क्या पास है, क्या फेल है, सब एकदम प्रॉपर तुमको ढंग से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को और सही करें। चलो हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या करें, कि इसको हर चीज़ मेरी रिपोर्ट में जाए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, रिपोर्टिंग करने के लिए कौन सा मेथड है जो किस मेथड से मैसेज भेजे हो? ये मेथड ना भाई, हाँ लॉग मेथड। किस क्लास का मेथड था? एक्सटेंड टेस्ट। देखो तो समझ जाओ आज से, मेथड का नाम है क्या? लॉग।
किस क्लास का मेथड है? एक्सटेंड टेस्ट क्लास का मेथड है, यही तुम्हें कॉल करना है। इसी में लिखा गया मैसेज वहाँ पे दिखाई देगा। और ध्यान देना, यहाँ क्यों लिखा आया ये रिपोर्ट में VT001 क्रिएट प्रोडक्ट? इसलिए नहीं कि मेथड का नाम ये है, इसलिए क्योंकि क्रिएट टेस्ट में ये भेजे हो। अगर यहाँ राहुल लिख दें तो वहाँ टेस्ट केस का नाम क्या दिखाई देगा? राहुल दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो चलो, तो असली चीज कौन है? कौन से ऑब्जेक्ट में सारी क्वालिटी है? एक्सटेंड टेस्ट। और ये एक्सटेंड टेस्ट जो ऑब्जेक्ट बनाए हो तुम, किसके लिए बनाए हो? क्रिएट प्रोडक्ट के लिए बनाए हो कि नहीं? किसके लिए बनाए हो भाई? देखो ठीक यार, लेकिन हम ये तो बहुत छोटी सी रिपोर्ट हो गई कि शुरू हो गया खत्म हो गया। अरे हम जानना चाहते हैं बीच में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो काम तो कहाँ हो रहा है? क्रिएट प्रोडक्ट मेथड के अंदर। तो रिपोर्ट के लिए ये लाइन कहाँ कॉल करनी है? यहाँ पे नहीं, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन खत्म करो। अब कौन सा मेथड कॉल करो? वही लॉग मेथड। लॉग मेथड में ये मैसेज भेजो ना, ब्राउजर लॉन्च हो गया, तो वहाँ पे आएगा HTML के अंदर। चले करें, कैसे करेंगे? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट और मेथड क्या करेंगे? अरे भैया, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास कहाँ है यहाँ पे? ये तो यार देखो, टेस्ट रनर मेथड के अंदर है ना भाई। देखो ये कहाँ गया? देखो एक्सटेंड टेस्ट मेथड के अंदर है ना यार, बोलो दिख रहा है? यहाँ है ना ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट देखो, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 21 पे जो बन रहा है वो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। क्या वो इस मेथड के अंदर काम करेगा? नहीं करेगा ना भाई। ये तो बताया गया है ना, एक लोकल वेरिएबल जिस मेथड में है वही काम करेगा। और हमको यूज करना है कहाँ? ये VT001 क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ मैसेज भेजना चाहते हैं ना भाई। तो अब भेजें कैसे? अरे यार, यहाँ तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तुम्हें यूज करना है तो एज ए पैरामीटर भेजो ना। पैरामीटर और किस लिए है? अगर यहाँ से ऐसे भेज दो। कैसे? लेकिन एरर देगा भाई। मेथड में पैरामीटर भेजोगे तो मेथड में पैरामीटर लेने के लिए भी तो होना चाहिए। तो तुम्हें क्या भेजना है बताओ? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजना है ना, उसी के अंदर लोगों को ज़रूरत है। तो जाओ इस मेथड से कहो कि भैया देखो तुमको चाहिए तो ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम पहले अपने अंदर क्या बनाओ? एक पैरामीटर। और तुम्हें बताए हैं ना, ये नाम ext टेस्ट रखें या et रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किस पे आएगा? et के ऊपर। अब यहीं लिख दें et डॉट लॉग और मेथड, फिर लिख दें क्या? ये मेरे लिए क्या है? स्टेटस इन्फो है, तो डाल दें क्या? इन्फो। और यहाँ मैसेज डाल दें क्या? ये बिल्कुल प्रॉपर मैसेज यार। ऑफिस में अलसिया का काम नहीं होता कि अरे 2 अक्षर लिख दिए। पूरा लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे, नहीं लोग आपके काम पे उंगली उठाएंगे ना। और जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, शुरू के 2 महीने में बहुत सिंसियरली काम करते हैं, 3 महीने बहुत सिंसियरली 8 घंटे नहीं, कोशिश करते हैं कि 12 घंटे काम करें, घर पे आके भी काम करें। क्योंकि उसी 2 महीने 3 महीने में जो तुम्हारी रेपुटेशन बनेगी, लोगों के दिमाग में आ गया बंदा अच्छा है, मेहनती है, काम करने वाला है, तो फिर अब उनके दिमाग में हमेशा बैठे जाएगी बात कि बंदा मेहनती है। तुम्हारी गलती है, अरे नहीं है लड़का, ये आदमी ऐसा नहीं भाई, ये तो मेहनती आदमी है यार, इसका हमने देखा है। तो ये होती है रेपुटेशन। अगर वही शुरू में क्या हो जाए, खराब हो जाए, आगे ला रहे ये आदमी गड़बड़ है। इसलिए शुरू में हम लोग बहुत ज़्यादा जान देते हैं कि हमारे बारे में क्या माइंड मेकअप, तो काम बड़े तरीके से कि हमारे काम में जल्दी गलतियाँ भी लोग न ढूंढ पाएँ। ठीक है, तो चलो ये मैसेज चला गया। ऐसे ही अब तो मैसेज डालते चले जाओ। यहाँ क्या डालोगे? यहाँ डाल देते हैं क्या? URL
ओपन यार, लेकिन ये भी तो बताओ कौन सा यूआरएल भाई, लोकल होस्ट खोले हो कि फेसबुक खोले हो, हाँ, तो ये जाएगा रिपोर्ट में तब तो दिखाई देगा। तो भाई ये भी बताओगे कि ये यूआरएल खोला है। अच्छा लेकिन अभी बताओ भाई इस तरह से, अब बताओ और क्या कर रहे हैं। तीसरा मैसेज क्या जाएगा, इन्फो, अगर इसको भी इन्फो है हमारे लिए तो इन्फो ही अगर हम चाहते हैं, पास है हमारे लिए, वैसे ये इन्फो है। पास अक्सर उसको बोलते हैं जहाँ कोई वैलिडेशन क्या होता है, जहाँ कुछ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होता है और चीज़ क्या हो जाती है, मैच कर जाती है, तब हम मैसेज देते हैं पास। अदरवाइज क्या कहते हैं, इन्फो, इन्फॉर्मेशन। ये सिंपल से एक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ यूज़र नेम में वैल्यू डल गई, बाद में हम देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पास लिख दोगे तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही कह रहे हैं, अगर डॉट देखो, अगर डॉट इन्फो कॉल करोगे तो नीले रंग से आएगा, ऐसा आएगा। डॉट स्टेटस डॉट पास यूज करोगे तो हरे रंग से आएगा, ऐसा आएगा। तो जो तुम्हारे लिए इन्फो रहे उसको इन्फॉर्मेशन है, उसको भाई इन्फो से यूज करो। जो तुम्हारे लिए पास रहे उसको पास से, जो तुम्हारे लिए फेल रहे उसको फेल से। चलो देखते हैं, हो गया इतना। लेकिन इसमें देखो एक गलती है, क्या गलती है, देखो एक गलती इन्होंने ये हमने ही कर रखी है। बताओ 2 बार यही क्यों लिखे हो यार, ना 2 बार भी नहीं लिखे, सॉरी हम तो 2 बार भी नहीं, कितनी बार लिख, देखो सॉरी, ये बताओ लोकल होस्ट :8888 यहाँ भी लिखे हो और सेम यहाँ भी लिखे हो, तो यार ऐसा क्यों नहीं कर देते। इसी सब के लिए तो कंसेप्ट बने हैं कि अगर हम यहाँ पे तुम इसे रख दो एक वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग क्या URL बराबर ऐसा, और यहाँ क्या लिख दो URL, और यहाँ भी राम कहानी लिखने से अच्छा है क्या लिख दो सिंपली URL, वैसे URL प्लस, तो वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 2 बार नहीं, ऐसे बताओ इसके लिए करें। यहाँ क्या कर रहे हो भाई, लिखो एडमिन entered in username text box successfully। ठीक है। अब इसमें देखो कर भी है, एडमिन यहाँ भी लिखे हो, वही एडमिन लिखे हो ना। अगर मान लो यूज़र नेम राहुल रहा होता तो रिपोर्ट में क्या देते, राहुल देते ना। तो हम कहेंगे आसान है, ऐसे कर दो यार कि लिख दो स्ट्रिंग यूज़र नेम, मतलब वही है। एक किसी चीज़ को 2 बार क्यों लिखो, 2 बार यूज़ करना है तो वेरिएबल में रखो, और वेरिएबल को कहाँ यूज़ करो, 2 जगह यूज़ करो ना, ये अच्छा है ना। चलो ये भी 2 ही 3 लाइन। अब चलाते हैं फिर से, अब देखते हैं मेरी रिपोर्ट में क्या क्या आता है। कहाँ गया, डेस्कटॉप पे है ना, आया ना कि ये स्टार्ट हो गया है, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ है, यूज़र नेम डाला गया, ये URL ओपन हुआ है, यूज़र नेम डाला गया है, और ये फिर क्या अंतिम में जो मैसेज भेजे हो सब आया है ना। और टेस्ट की इस टेस्ट केस में कुछ भी फेल नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है पास। अच्छा एक ऐसा कर देता, इसको कर दें क्या, क्या लिख दें, कहीं इन्फो की जो है क्या लिख दें, फेल। अब चलो
चला गया। अब आके देखते हैं, ये तो पुराना रिपोर्ट, ये तो पुराना है ना, रिफ्रेश करो या फिर से इसे ओपन करो। ये फेल आ रहा है, टेस्ट केस ही पूरा फेल बता रहा है ना। अगर किसी टेस्ट केस के अंदर एक भी स्टेप फेल हो जाएगा तो पूरे टेस्ट केस को क्या बताएगा? फेल। अगर सारे टेस्ट कोई भी कुछ भी फेल नहीं होगा तब पास बताएगा। अगर एक भी फेल होगा तो टेस्ट केस को क्या बोलेगा? फेल। और फेल कैसे हुआ देख रहे हो, हमारा अपनी मर्जी से हमने फेल करा दिया। तो ये कभी मत सोचना कि एक्सटेंड रिपोर्ट सोचेगा कि ये पास है कि फेल है, उसका काम सोचना नहीं है। तुम जैसा कॉल किए होगे वैसा, मान लो हम कॉल करना चाहते थे इन्फो और गलती से कॉल कर दिए क्या? फेल। तो यहाँ रिपोर्ट में क्या आएगा? जबकि ये कोई फेल वेल वाली बात नहीं। आई बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये रिपोर्ट जो है जगह जगह आपको ये ऐड करनी है। और चलो आते हैं, इसी में इन्होंने देखो क्या कर रखा है, मैच करा रखा है। ये देखो ई फेल से क्या किया है? मैच कराया है। इनका एक्सपेक्टेड है क्या है? ये है। और एक्चुअल क्या है भाई? ये तो इन्होंने उल्टा ही लिख दिया है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये जो तुम दे रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वो क्या है? एक्सपेक्टेड है। जो होगा वो क्या है? एक्चुअल है। आई बात समझ में? ये देखो गलत लिखा है। तुम कह रहे हो यही तुम कह रहे हो गुड्डे को क्या कह रहे हो? ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है? ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम, और इसी को यहाँ डालो इसमें। और भाई जो यहाँ लिखे हो, कहाँ लिखे हो? यहाँ एक्सपेक्ट, और इसको लिखो क्या? एक्चुअल प्रोडक्ट नेम। और एक्सपेक्ट या एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से क्या करो? मैच करो। ऐसे गलत कंसेप्ट था तुम्हारा, जो भी किया है। समझ रहे हो क्या करना है? जो तुम दे रहे हो, जो तुम्हें पता है, वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है? एक्सपेक्टेड है। जो होगा वो एक्चुअल। जैसे यहाँ से जब ये फेच करके लाएगा तो यहाँ से सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। सही आएगा तो एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच करेंगे, गलत आएगा तो मिसमैच करेंगे। सही आएगा तो मैच करेंगे तो पास रिपोर्ट करोगे, गलत आएगा तो मिसमैच होगा तो क्या रिपोर्ट करोगे? फेल। देखो जैसे इन्होंने किया है, मैच कर जाए तो ये क्या कह रहे हैं? पास्ट। तो अब ऐसे मत लिखो पास्ट। अब तो तुम्हारे पास क्या है? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ईटी डॉट। अब मेथड कॉल करो, कौन सा? कितना आसान मेथड, लॉग। तो देखो यहाँ पास हो रहा है ना, यहाँ कुछ वैलिडेशन है। इफ के अंदर कब जाएगा? जब पास होगा। एल्स में कब जाएगा? जब फेल। अब यहाँ देखो हम लिखेंगे स्टेटस डॉट पास, और यहाँ से मैसेज देंगे क्या? ऐसे लिख दें, प्रोडक्ट नेम इस, हाँ मैच्ड, या लिख दें क्या? करेक्ट। और भी कुछ लिख दो, जैसे क्या? एकदम रिपोर्ट में सब पानी की तरह क्लियर हो। पास तो हो गया, जैसे ये लिख दे करेक्ट, लेकिन कैसे है करेक्ट? तो इसका भी प्रूफ दो ना। तो इसमें हम लिख दें, देखो ध्यान से लिख रहे हैं, हाँ एक्चुअल ना, एक्चुअल हाइफन प्लस, और लिख दें क्या? एक्चुअल प्रोडक्ट नेम। फिर देखो लिख रहे हैं प्लस। देखो भाई सीखो, ये करना है आज सब लोगों को। और ये आदत नहीं है भाई कि कल करेंगे, करके जाओ तुम लोग, फिर कल क्लास डिस्टर्ब कर दोगे। देखो एक्चुअल प्रोडक्ट नेम, थोड़ा सा एक आध घंटे बैठोगे हो जाएगा, थोड़ा सा वो है, लेकिन हाँ आदत में चीज़ों को डालना है। ये नहीं कि हम तो समझ गए। और इसके बाद एक कॉमा, देखो सब एकदम। और फिर क्या लिख दो? एक्सपेक्टेड प्लस, और यहाँ लिख दो क्या? मतलब तुम्हारे पास पूरा डिटेल आए कि पास हो गया है, क्या हो गया है?
हाँ पास हो गया है, पास होने के बाद फिर पास के हुआ ये हाँ यार ये भी तो पता चले कि पास हो गया है प्लस, और ऐसे ही कहाँ डाल दो, फेल वाले में भी। बस यहाँ पास की जगह क्या कर दो, फेल, और यहाँ करेक्ट की जगह क्या कर दोगे, इनकरेक्ट। चलो फेल करा के देखें। फेल ज़बरदस्ती कराते हैं, कैसे कराएंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू डाल रहे हो क्या है, कहाँ गया, ये है ना, नहीं कहाँ गया, ये है ना। चलो स्पेलिंग थोड़ी सी क्या कर देते हैं, ले नहीं ये एक काम करते हैं इस ये तो हो गया, मान लो तुम्हारा क्या, ये डेटा तुम्हें डालना है ना, ठीक है, या लिख देते हैं इसको क्या, प्रोडक्ट नेम, या चलो अच्छा यही रहने देते हैं जो है। मेरा कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, अच्छा यहाँ पे आएगा ना, इसको अब अच्छा हम वही सोच रहे थे थोड़ा सा क्या हो जाए, कुछ गलत हो जाए ना। ना ना अभी क्या होगा ना, तुम नहीं समझ रहे हो, अभी ये होगा जानते हो क्या होगा, अरे वही डाल रहे हो तो वही आएगा ही। ना ना एक्चुअल नहीं कराते हैं, एक्चुअल है ना, यहाँ पे एक्चुअल को किससे मैच कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड से। मान लो एक्सपेक्टेड मेरा क्या हो, गुड डे हो, तो क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मान लो हम कुछ टेढ़ा में डाला, अब क्या होगा, मान लो वहाँ से फेच करेगा, गुड डे पाएगा, और इसमें क्या करेगा, हाँ यहाँ पे कुछ और पाएगा। अब चलाओ, और फेल हो रहा था ना, किस वजह से, हमने फेल की लाइन को डाली थी। इसको भी इसे क्या रखें, इन अब चलाते हैं। अभी एक के लिए किया है ना, ऐसे ही आपको किसके लिए करना है, सबके लिए। एक प्रॉपर रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें क्या क्या किया, क्या पास हुआ, क्या फेल हुआ, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या एक्चुअल था, कहाँ क्लिक किया, कहाँ माउस ओवर किया, सारी डिटेल होनी चाहिए। आगे ओपन करें, ये टेस्ट केस क्या हो गया, फेल। और देखो सब आ रहा है, प्रोडक्ट नेम इज क्या, इनकरेक्ट, एक्चुअल, गुड डे, नहीं अच्छा वही लिख दिया है क्या, कहाँ लिख दिया, एक मिनट, एक्चुअल प्रोडक्ट नेम ये है, और एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, ये है ना, या ऐसे लिख दें, स्ट्रिंग क्या, एक्सपेक्टेड मान लो मेरा क्या है, कुछ भी है, और वही यहाँ हम एक्सपेक्टेड में क्या करें, मैच करा दें, और यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड, तो मतलब अब आएगा कि भाई पास हो गया या फेल हो गया, एक्चुअल क्या था, एक्सपेक्टेड था। क्लियर है ये। और अगर पास हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नेम से मैच कर रहा है मान लो, अभी क्या होगा, ये मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि पास एप्लीकेशन सही है, गलत होता तो मैच नहीं करता। भाई फेल कब होता है, जब एप्लीकेशन कोई डिफेक्ट होगा तब ना। एप्लीकेशन तो हम तो जानबूझ के फेल करवा रहे थे दिखाने के लिए आपको बस, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, ये पास होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो डाला था वही वहाँ पे भी आ रहा है, एक्चुअल में भी आ रहा है, इसलिए मैच किया, पास हो गया। और देखना कहाँ गया, हाँ डेस्कटॉप पे है। अब अपनी रिपोर्ट देखो,
प्रोडक्ट नेम इज करेक्ट, एक्चुअल गुड डे, एक्सपेक्टेड। तुम्हें पता रहेगा बाद में रिपोर्ट देख के कि हाँ भैया पास हुआ था कि फेल हुआ था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब लेकिन तुम्हें करना क्या है, हर लाइन के लिए इसे कॉल करना है, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग। और एक बात दिमाग में रखनी है ये तो आसान है इसी एक टेस्ट केस में। अब आपको ये सोचना है दूसरे में भी कैसे यूज हो। दूसरे में कैसे करोगे? दूसरा टेस्ट केस कौन सा है? ये है ना। तो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इसमें भी भेज दो, लेकिन इसके लिए वहाँ पैरामीटर होने चाहिए। चलो अब कर लोगे, अब भी चलेगा ये। ext कुछ भी नाम रख दो। अब बताओ अंदर अब यूज करो इसको, किसको, या ये et जो भी नाम रखना तुम चाहो रख सकते हो। डॉट फिर कौन सा मेथड, लेकिन बताओ ये सही है, पास या इन्फो और ब्राउज़र लॉन्च्ड सक्सेस। हाँ ये सब भाई लिखो, जरूरत पड़े कॉपी पेस्ट करो, जो करना है करो। ऐसे ही करोगे, सही है। अभी भी गड़बड़ है। चलो अच्छा, दूसरे टेस्ट केस में भी एक स्टेप तो हो रहा है ना, एक स्टेप तो रिपोर्ट में जाएगा ना। एक काम करते हैं हम, इसके फिर से ये चलेगा, बहुत टाइम लेगा ना। ये सब क्या कर दे रहे हैं अभी, कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि हो गया। लेकिन अब बताओ दो टेस्ट केस चलेंगे कि नहीं? लेकिन याद रखना है सबसे आखिरी लाइन होनी चाहिए क्या, प्लस। अगर लॉग मेथड कॉल कर दिए हो, जो लिखवाना चाहते हो, सबसे अंतिम में क्या होना चाहिए, प्लस। नहीं करोगे नहीं लिखेगा। हाँ जो चीज़ भी छूट गई, ठीक है, इसलिए प्लस वाली लाइन कहाँ रखते हैं हमेशा, सबसे आखिरी। अब जरा चलाते हैं, बताओ कितने टेस्ट केस चल रहे हैं? दो ना। भाई ये करना है अभी बैठ के, करो। हम आनंद को भेजते हैं, एक आध घंटे वो बैठेगा, लेकिन करके ही जाना। कोई लेके जाएगा नहीं बैग उठा के। क्या करें, लॉन्च हो गया, ये दूसरी बार है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तब तो चल चुका। अब आ जाओ अंदर, देखते हैं रिपोर्ट कैसी बन के आई। कितने टेस्ट केस चले? दो। रिपोर्ट तो आई है एक, दो आनी चाहिए ना। 100 टेस्ट केस है तो ऐसे लाइन से सब आए, जिस पे क्लिक करो वो क्या हो जाए, खुल जाए। और जो अंतिम में था ब्राउज़र लॉन्च सक्सेसफुली, मतलब दूसरे टेस्ट केस की भी रिपोर्ट किस में आ गई, पहले में ही आ गई यार। दो टेस्ट केस चल रहा है ना, तो दो होने चाहिए, दिखाएं करके। अभी देखो ये देख रहे हो तुम, अब देखना हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखो तुम एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए हो कि नहीं, पहले बताओ कहाँ बनाए हो। ये जब बनाए हो तो किसका नाम भेजे हो, VT001 का ना। तो जो भी रिपोर्ट जाएगी किसके अंडर में जाएगी, VT001। तो एक काम करो, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, पूरा नहीं कॉपी कर रहे हैं, इतना कॉपी कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरे टेस्ट केस से पहले, कहाँ, दूसरे टेस्ट केस से पहले अब एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट फिर से बन रहा है, और यहाँ नाम दे दे रहे हैं किसका, सेकेंड वाले का। ऐसे करोगे तब बात बनेगी ना यार। अब क्रिएट टेस्ट, अब दो टेस्ट केस हुए भाई। अगर दो टेस्ट केस है तो कितनी बार करोगे क्रिएट टेस्ट, 2 बार। 100 टेस्ट केस है तो कितनी बार करोगे, 100 बार। और क्या नाम भेजोगे, वही जो उसका नाम है। अब यही चलाओ, देखो जरा, अब देखो कैसे देगा। और जो स्नैपशॉट लेना सीखे हैं ना हमने, जब कोई चीज़ फेल होगी
इफ एल्स से करते हैं ना पास फेल, तो जब एल्स में जाएगी तो स्नैपशॉट ले लेंगे, फोटो खींच लेंगे और उसको इसी एक्सटेंड रिपोर्ट में अटैच करेंगे। तो जब एक्सटेंड रिपोर्ट खोलोगे तो पास फेल भी रहेगा और फोटो भी खींच के रख के रहेगा, तुम देख भी सकते हो अच्छा पास हो गया फेल हो गया, उस समय क्या क्या हुआ था उसका एविडेंस तुम्हारे सामने रहेगा। चलो ये दूसरी बार चल गया, अब देखो जरा इसे, अब कैसा है, 2 आए ना, ऐसे बढ़िया है ना। ये पहले टेस्ट केस पहले के रिजल्ट, इस पर क्लिक करोगे तो कौन सा दिखेगा, दूसरे का, तीसरे का। ऐसे ही अगर 500 हम लोग के जैसे रन होते हैं तो 150 टेस्ट केस होते हैं, लेकिन लाइन से सब रहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे उसकी डिटेल दिखाई देगी। अब ऐसा थोड़ी होना चाहिए पहले टेस्ट केस में ही पहले की भी रिपोर्ट रहे, दूसरे की भी रहे, तीसरे की रहे, कैसे ढूंढोगे, सबका एकदम क्या होना चाहिए, अलग अलग। इसीलिए एक्सटेंड रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लाइन की है भाई, क्रिएट टेस्ट मेथड जब कॉल करते हो, यही तो तुम्हारे, अगर क्रिएट टेस्ट, अच्छा यही 2 बार क्रिएट टेस्ट नहीं किए थे तो कितनी, 1 बार किए थे ना, एक ही आया था ना, एक ही में सब आ गया था, उसका भी। तो हर टेस्ट केस के पहले ये लाइन चलनी चाहिए उसके नाम के साथ, तब ऐसे बनेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा जो रहेंगे सब लाइन। सोचो एक ही रिपोर्ट, कितनी बढ़िया रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा HTML है, बड़ी हल्की भी होगी, ज़्यादा साइज भी नहीं होगी, ईजिली किसी को मेल कर सकते हैं। जब हम रन करेंगे ऑटोमेशन, हम लोग ऐसा सिस्टम रखते हैं कि जब ऑटोमेशन चलता है, चल के ख़त्म होता है, हम लोग मेल नहीं करते, उसके लिए एक सिस्टम होता है, या जावा से भी हो सकता है, वो अपने आप पूरी टीम को मेल भेज देगा और सब अटैचमेंट में यही रिपोर्ट लगा के भेज देगा। तो जिसको भी देखना है देख ले भाई, कितने चले, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। और इसमें देखो यही सिर्फ नहीं दिखता, अभी तो इसका पूरा नहीं देखो, ध्यान से देखना, ये तो इतना दिख रहा है इधर, एक व्यू इसका ये भी है, ये गोला पूरा हरा है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, दोनों क्या हो चुके हैं, पास। अगर एक पास एक फाल हुआ होता तो आधा क्या होता, लाल होता, आधा हरा। 10 पास होते 2, ये इसको पाई चार्ट बोलते हैं ना, 10 पास होते 2 फेल होते हैं ना, तो आधा 10 के बराबर हिस्सा क्या होता, लाल होता, थोड़ा सा हिस्सा क्या होता, वो होता, हरा होता। देखो यहाँ भी देखो आ रहा है लॉग इवेंट्स, 2 इवेंट्स पास्ट। देखो वहाँ पास 2 ही चीज़ हुई थी, बाकी तो इन्फो था ना, तो जितना पास है देखो 2 पास है, 5 इन्फो है, तो ये ज़्यादा हरे कलर में है और ये हल्के हरे कलर में है, और 5 देखो ज़्यादा है, 2 कम है, इसलिए देखो यही तो चार्ट होता है ये पाई चार्ट में, तो ये भी देगा एक हाई लेवल रिपोर्ट। जैसे 200-300 टेस्ट केस चलेंगे तो उसका पूरा ऐसे चार्ट बना के दे देगा, कितने तारीख को चला था, कब ख़त्म हुआ था, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, सब आएगा। और इसमें एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ चल गए कितने सारे, 150 पास हो गए, 15 फेल हो गए, और 150 क्या, टोटल 165 थे, 15 क्या हो गए फेल और 150 क्या हो गए पास। और तुम चाहते हो सिर्फ उन 15 को देखना जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाने का भी ऑप्शन होता है यार। अरे सॉरी, इसी में होगा, ये देखो पास है, इसे क्या करो तो पास। अच्छा इसमें कोई फेल है ही नहीं, कोई फेल है ही नहीं। अगर इसी में 10 पास होते 2 फेल होते हैं ना, और तुम उन्हीं 10 फेल वालों पे नज़र रखना चाहते तो यहीं पे करते, तो यहाँ दो फेल वाले पे ऐसे क्लिक कर देते, जो फेल होते 2 वही दिखते, बाकी 10 यहाँ से क्या हो जाते, गायब। मतलब फ़िल्टर लगा सकते, ठीक है। इस तरह से आप एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज़ करो, यही मेथड कॉल करना है। और हर जगह क्या, इन्फो पास फेल कहाँ, जहाँ ई फेल्स में तुम क्या कर रहे हो, मैच करा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा तेज